lives. Lives. साथियों, संघर्ष संघर्ष ही जीवन का नाम है। ये भजन मतलब कोई करना नहीं है। अच्छा, करने को हम जो भजन समझते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ा एक भ्रम है, हमारा बहुत बड़ी गलतफहमी है कि करने को भजन कहते हैं। तो निष्कामता, दूसरी है निर्ममता, निर्ममता, तीसरी है निरअहंकारता। निरअहंकार। हाँ, मतलब आप चाहे गृहस्थी है, चाहे साधु है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे किसी भी जाति वर्ण आश्रम के हो, लेकिन ये तीन चीजें अनिवार्य है। मतलब यदि वास्तव में जो गुरु है वो कभी भी खुद की महत्ता या खुद की प्रतिष्ठा नहीं चाहेगा। वास्तव में जो हमारा है ना, हम उसका त्याग कर सकते हैं। हमारा कुछ है ही नहीं ऑलरेडी। मतलब पहले से हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्या लाए थे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ और बहुत सारे संतों को, त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करवाने की कोशिश भी की है, करवाए भी हैं। और ऐसे एकांत में तपस्या करने वाले संतों के दर्शन करवाए मैंने। और आज तक जो मैंने संतों के दर्शन करवाए, आपको किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं एक ऐसे तपस्वी संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जिनको कह सकते हैं तपस्वी इस घनघोर जंगल में। कोई आसपास गांव नहीं है, पहाड़ पर कोई मार्ग नहीं है, ऐसी जगह एकांत में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे संत के दर्शन करवाएं, उनकी सत्संग भी लेंगे। और साथियों, महाराज जी गुप्त हैं, यानी पहली बात तो सत्संग देंगे नहीं देंगे उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों बहुत सारे कह रहे हैं ताला मार के रखते हैं, बंद हैं, अंदर एंट्री नहीं देते। फिर भी किसी संत भगवान को मेरे को लेके जा रहे, क्यों जिन संत भगवान के माध्यम से वो दरवाज़ा खुलेगा, वो चाबी संत भगवान के पास ही रहेगी, तो संत भगवान ही उसको दरवाज़ा खुलवा सकते हैं। तो संत भगवान जैसे आगे चल रहे हैं साथ साथ में, तो उनके माध्यम से चल रहे हैं। संत भगवान के मना करने के बाद एड्रेस मैं नहीं दे सकता, कोशिश करूँगा, महाराज जी आज्ञा देंगे तो मैं दूंगा, अगर महाराज जी आज्ञा नहीं देंगे तो मना करेंगे तुम। सही साथियों, अगर आपको जो भी विचार हो कमेंट करके बताया करो, मेरा हौसला पड़ता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपकी कमेंट की रिप्लाई भी करता हूँ। स्टार्टिंग 1 घंटे तक तो रिप्लाई करता हूँ, बाद में भी देखता हूँ, लेकिन 1 घंटा तक कंटिन्यू मैं लाइव देखता रहता हूँ, आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो कैसा लग रहा है, आगे की यात्रा चलें, हौसला बढ़ाइए, यात्रा जारी रहेगी। साथियों, संघर्ष संघर्ष ही जीवन का नाम है और सभी से कहता हूँ संघर्ष करते रहना चाहिए। इसीलिए हौसला बढ़ाता रहिए मेरा कि संतों के दर्शन करता रहूँ। आप हौसला बढ़ाएंगे तो और गहरे जंगल में और ऊपर पहाड़ों पर जा सकता हूँ। तो हौसला बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, अपना ओपिनियन बताना मेरी यात्रा को लेकर। साथियों, इतना संघर्ष किया हुआ है और संतों के दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग मिलती है, कभी संतों के दर्शन होते हैं नहीं होते, हम संघर्ष करते हैं। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर करके करवाइए, मेरा हौसला बढ़ेगा। बढ़ाओगे ना? लोग कह रहे हैं सांस फूलते हुए बोल रहे, डबिंग कर देता अच्छा रहता।
ये तो वो ये तो वो है छोटी से दो ताला लगा है ना हाँ ये पहली जो खरीद है किधर से घूम घूम के आ रहे रास्ता पता नहीं रहता नहीं चाबी कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चाबी अच्छा इसी को है तभी मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। और कैसे आप हाँ कैसे सपना मतलब ये सूरज कहाँ से उगा रही हो कैसे ये तो मन में कैसे आया आपके ये ख्याल कि उधर जाने का दर्शन करना चाहिए अरे चलिए अरे कुछ नहीं अरे हरिओम महाराज ऐसे मत कीजिए आओ आप पहले आ जाओ महाराज। कुछ नहीं यार आश्रम में आ गए वो फूल में ये कर रहा था। अच्छा अब तुम्हें ला तो बैठने के लिए हाँ मैं क्या क्या यही भी चाहिए कुछ नहीं चाहिए सुनो नहीं ठीक है चल तो गर्मी आ गई तो ठंड बैठिए आप मैं पानी मैं तो छाया में बैठूंगा तो छाया में बैठ अब क्योंकि दौड़ दौड़ के आते हैं नहीं हो गया अब बैठेंगे छाया में ले लेंगे बस बस अच्छा महाराज पानी गर्म कर लो। अभी कुछ नहीं आप आइए आप अभी ठंडा पानी एक लोटा लेके आ जाइए बस गर्म पानी गुनगुना करता हूँ वो चटा दे जाओ वो लेके आ जाइए बिछा दो पास में वो नहीं वो प्लास्टिक वाला हाँ वो बैठने दीजिए क्या मुझे दिखाएंगे अभी कैमरा नहीं निकाल नाराज फिर जैसे यहाँ पर महाराज जी बांस के जैसे फूल होते हैं जैसे बांस के फूल आते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये बांस के फूल आते हैं हालांकि इसकी एक शरबत बनता है पेट की गर्मी ठंड के लिए गर्मियों में इसका बनता है हालांकि शुद्धि के लिए ये यहाँ जंगल में बहुत सारे बांस के फूल महाराज जी चुग के लेके आते हैं संतों के भोजन प्रसाद की जंगल में ऐसी व्यवस्था होती है और इसी आप किसी ने अगर इसको कभी शरबत पिया है तो मुझे ज़रूर बताना अन्यथा मैं आपको ज़रूर कहूँगा एक बार ज़रूर टेस्ट करना मैं पिछली बार जब हिमालय गया था तब मैं इसका गाँव पर लेके गया था बड़ा अच्छा लगता है खट्टा खट्टा होता है हल्का सा खट्टा होता है मैं उसको ज़्यादा आगे नज़दीक लाऊंगा झूठा हो जाता है इसलिए मैं नज़दीक नहीं ला रहा हूँ और बहुत टेस्टी होता है इसका आपका नाम क्या है? कन्हैया धर्म की यात्रा के नाम से लोग जानते हैं धर्म की यात्रा हाँ साथ में जैसे मैं बता दूं ये पहाड़ की चोटी पर हूँ मैं अभी और पहाड़ की चोटी पर चारों तरफ और यहाँ पर महाराज जी ने कुछ पुष्प जैसे बोया है बगीचे कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पर क्या बोया हुआ है क्या कुछ कि- हम्म अच्छा बहुत बंदर बहुत है महाराज जी ने कुछ यहाँ बगीची बनाई थी लेकिन बंदरों की वजह से आपको पता है जंगल में बंदरों का राज रहता है और हम तो बंदरों के क्षेत्र में आके संता पे तपस्या कर रहे हैं तो आपको पूरा चारों तरफ से दिखा रहा हूँ और फिर भी महाराज जी यहाँ पर कुछ ठाकुर जी पूजा पुष्प करने के लिए कहीं ना कहीं ये जैसे आप देखो गुलाब का पुष्प लगा हुआ है कहीं कहीं दूर दूर थोड़ा थोड़ा लगा है फिर भी बंदर तोड़ देते हैं ये लगा है बंदर तोड़ देते हैं लेकिन फिर भी लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं और ये जैसे महाराज जी की कुटिया है पूरी और ये तुलसी है जैसे आप देख पा रहे हैं और महाराज जी जैसे आप देखो पत्थर के पूरा टीन का बना हुआ है और जैसे आप देख पा रहे हो और जैसे यहाँ साथियों यहाँ पर प्रसाद में महाराज जैसे यहाँ बैठते हैं महाराज जी लेकिन अभी महाराज जी ने प्रसाद रखा है क्योंकि यहाँ ये हरी सब्जी आपको दिख रही है लेकिन अभी राम जी की कृपा से ठाकुर जी की कृपा से ये पहुंची है तो ये है ना इनको देखा हूँ मैं अब मुझे याद आ रहा है पूरा
वीडियो भी देखा होगा। आप नवलराम जी को जानते हैं और वृंदावन में रहते हैं, ये संतों के सानिध्य में संतों का सत्संग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इससे और क्या चाहिए, और साधु को और कुछ चाहिए नहीं। गुरुजी जैसे एक चीज होती है, कहते हैं कि कहीं पर भी जाए सबसे पहले हृदय निर्मल करना पड़ता है, करुणा करनी पड़ती है, मन को खाली करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो असलियत में कोई भी भजन करता है भगवान की प्राप्ति से लेकर पहले कहता है मन साफ करो। आपकी दृष्टि से मन को साफ कैसे किया जा सकता है, मन में हृदय को करुणा में कैसे भरा जा सकता है, निर्मल कैसे करें हृदय को, मतलब इसको बोलते हैं चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि कैसे चित्त करें? शुद्धि मतलब परमात्मा प्राप्ति के लिए या जो भी बातें हैं वो जो हमारे जीवन में आने के लिए सबसे प्रथम है चित्त शुद्धि होना बड़ा अनिवार्य है। मतलब भजन वास्तव में शुरू होता है चित्त चित्त शुद्धि शुद्धि होने के बाद बाद ही। है। पहले तो हमारा प्रयत्न सारा और ये जो सारे प्रयास है जैसे नाम जप है या तीर्थ व्रत उपवास परिक्रमा पैदल यात्राएं, सब कुछ जितना कुछ है ये सब कुछ हमारा चित्त को शुद्ध करने के चित्त लिए। शुद्धि के लिए। और एक बार चित्त शुद्धि हो गई तो भजन करना नहीं पड़ता, वो होने लग जाता है, सहज सहज होने लगता है अपने आप। मतलब वो कोई जैसे भजन मतलब कोई करना नहीं है। अच्छा। करने को हम जो भजन समझते हैं तो ये हमारे बहुत बड़ा ये भ्रम है, हमारा बहुत बड़ी गलतफहमी है कि करने को भजन कहते हैं। वास्तव में भजन होता है, वास्तव में भजन होता है। होता है। और वो होने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि वो जिज्ञासा बड़ी जरूरी है। वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षुता, वो या परमात्मा प्राप्ति की जो व्याकुलता है वो बड़ी जरूरी, वही नहीं है। और हम देखा देखी उन्होंने कहा इसलिए कर रहे, या वो वहाँ पढ़ा इसलिए कर रहे, या ऐसा कुछ देखा देखी ऐसा नहीं। हमें अपना मतलब जैसे क्या है, हमें जरूरत कितनी है, वो जरूरत स्वामी रामसुख्ता जी बोलते हैं, स्वामी शरणानंद जी बोलते हैं कि हमें जरूरत कितनी है। मतलब बोले कि जरूरत से ही उसकी पूर्ति, वो उस तरफ बढ़ते हैं हम। हमें क्या है, हमें जरूरत नहीं है। जैसे अभी जैसे हमें भूख लगी है, 2 दिन के समझे भूखे है, तो हम वो अन्न पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब कितना भी हम कोशिश करेंगे, या प्यासे है 2 दिन के तो बहुत प्रयत्न करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत है। जरूरत के बिना यदि हम इसमें लगते हैं ना, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये कोई ज्यादा लंबा है नहीं सफर, ज्यादा लंबा सफर है नहीं। अच्छा। सिर्फ आप हमें जरूरत है ना, तो मतलब बहुत तुरंत ही हम उसमें एक क्षण में स्थिर हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत के ऊपर निर्भर करता है कि हमें जरूरत कितनी है। प्रभु जी जैसे एक चीज और पूछ रहा था, जैसे कभी कभी हम भगवान की भजन कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, और एक निरंतर होता है, जैसे कि क्या, जैसे आपकी तार है कंटिन्यू बंधे हो, आप कंटिन्यू पाबंद हो जाते हो, लेकिन हम उतना पाबंद नहीं हो पाते। नहीं, वैसा जरूरी नहीं है। जरूरत है कि एकांत, एकांत कुछ समय जो है आपको निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप गृहस्थी में रहिए, चाहे चाहे जहाँ रहिए, चाहे वो सन्यासी हो, साधु है, चाहे वैष्णव है, गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, चाहे ब्रह्म, एकांत तो चाहिए। अकेले में भजन होगा। हाँ। अच्छा, और आप एक यहाँ अकेले के लिए आए थे, या आप इतने पहाड़ की चोटी पे, जैसे जी, मैं जी, चलने जी, में ये जी, आधे एक घंटा जी, लग गया, जी, जी, जी। तो आप यहाँ आने का कारण मतलब क्या? यहाँ की थोड़ा सहज रूप से यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं पहले नीचे रहता था, तो वहाँ सहज रूप से आना जाना था लोगों का, और ज़्यादा उनको मिलने जुल जाए। कैसी कई बार मैं जब मैं ध्यान में बैठता था तो बहुत बार मतलब ध्यान में बहुत परमात्मा की इसमें स्थिर है, शांत है, और बहुत डूबे, तो बस लोग आएंगे, बाबा जी हरिओम, बाबा जी हरिओम। वो फिर वो हम लिख कर भी रखे कि इतने से इतने मिलने का टाइम है, या ये इस समय आ जाओ। नहीं, लोग कभी भी आएंगे कभी, और बार बार वो मिलना फिर वो थोड़ा सा ये करता है। और फिर आपको पता है कि हम भी एक साधक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम परिपूर्ण है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़े। बाहरी परिस्थितियों का, व्यक्तियों का हमारे ऊपर भी असर होता है, जैसे नॉर्मल सभी के ऊपर होता है। तो हम ज़्यादातर क्या है, कई तरह के लोग आ जाते अच्छा, हैं, और तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है। तो महाराज जैसे आपने तो इतने संसार से भजन के लिए एकांत ढूंढ लिया, एकांत हो गया। अब जैसे कि मेरे जैसा हूँ, या मेरे जैसे कोई भाई है जैसे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो तो एकांत चाहकर भी नहीं रह पाएगा। तो अब वो आपकी तरह भगवान की प्राप्ति करना चाहे, तो उसके लिए क्या मार्ग बताएंगे आप? वो जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, जिस मर्जी परिस्थिति में हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो मूल
तत्व बताए हैं, जो मूल जरूरत बताई कि क्या होना चाहिए, जिसमें आप बोले अभी चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि के लिए सबसे मूल जरूरत क्या है? तो इसके लिए मुख्य रूप से जरूरत है, जो मैं संतों की वाणी से सुना हूँ और जो मैं जिसको ज़्यादा महत्व देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं निजी तौर पर मैं करने को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। करने को जो है ना, क्रिया को। क्रिया को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। अच्छा। मैं हाँ, ये मैं बहुत करता था, अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ज्ञान। जैसे जाप, पाठ, व्रत, उपवास या तीर्थयात्रा में कुछ भी नहीं अभी करता हूँ। मैं अभी ज्ञान से। निष्क्रिय होकर शांत बैठना, विचार प्रधान। और हाँ, जैसे हमारा वेदांत अध्ययन में भी कि आत्मचिंतन या चिंतन करना भी मैं करना मानता हूँ, क्रिया मानता हूँ। तो ये भी क्रिया है। मतलब इसको स्वामी रामसुंदर जी ने बोला है, उन्होंने इस पर बहुत बोला है कि चुप साधन बोले हैं। इसी को उन्होंने स्वामी शरणानंद जी बोलते हैं मुक्त सत्संग, और स्वामी जी और एक नाम देते हैं इसको करण निरपेक्ष साधन। तो कुछ नहीं करना, और क्यों नहीं करना? क्योंकि कोई परमात्मा कोई ऐसा एक स्थूल तत्व नहीं है, कोई सांसारिक वस्तु नहीं है कि वो कहीं दूर बैठी है, वो हमसे दूर है। वो काल, वस्तु, देश, इन तीनों की दूरी नहीं है परमात्मा की। मतलब काल, वस्तु, देश सापेक्ष नहीं परमात्मा, वो सब जगह पहले से ही मौजूद है, बल्कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो मतलब वही सब कुछ बना है ये। तो फिर उसको क्रिया के द्वारा हम पा नहीं सकते। वो आएगा, सिर्फ हमें समझना है कि वही सब कुछ है। ये समझ आने मात्र से ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा को हम प्राप्त मतलब क्रिया के, हाँ, यदि वो कहीं दूर होता, देखिए क्रिया की जरूरत वहाँ पड़ती है, वस्तु हमसे दूर है, तो उसको पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, कि कुछ कोशिश करनी चाहिए। यह वस्तु हमें कालांतर में मिलेगी। जैसे हम ये करते हैं, नौकरी करते हैं, तो महीने बाद सैलरी मिलेगी, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और मतलब वो तुरंत नहीं मिलेगा। और वस्तु सापेक्ष मतलब परमात्मा कैसे, किस आकार का है, कितना उसका सघन है, क्या है, मतलब सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार, ये कई सारी बात है। तो वैसा भी नहीं है, परमात्मा एक परमात्मा ही परमात्मा है, वो सगुण और निर्गुण भी है, और इससे परे भी है। हाँ, मतलब वो है ना भागवत में कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये 4 श्लोक है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऐसे हो सकता है मेरा कहीं कुछ हुआ हो गलत, लेकिन इसमें ये बताया है कि परमात्मा सगुण, साकार, निर्गुण सब कुछ है, और इसके अलावा भी है, और उसको जानना है, बस उसको जानना है, और उसको जानने मात्र से ही हमें बोध हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो जानने के लिए क्रिया से हमें आगे जाना पड़ेगा। क्रिया जैसे, और आपको बता दो, चित्त शुद्धि जो बोले ना, जाप करते करते करते, पाठ करते करते करते, एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में कि ऐसा लगेगा कि अब बस थक गया मैं ये करते करते, और वो भी उंगली नहीं चलेगी हमारी, जाप करते करते हमारी जीवा भी नहीं चलेगी। मतलब उसमें हम स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मतलब हमें ही पता नहीं चलेगा कि मैं इतनी देर ये जाप क्यों रुका था, उंगली क्यों रुकी थी, ये वाणी क्यों रुकी थी, या मन में भी कैसे रुका था। मतलब वो स्थिरता आ जाती है। मतलब जैसे क्रिया का, कर्म का एक भी है, कर्म है रजोगुण प्रधान। मतलब जो तमोगुण जो है, उसमें मोह, निद्रा, आलस्य वगैरह ये सब कुछ है। जो कर्म प्रधान, ये रजोगुण का धर्म है कर्म, कर्म में ज्यादा प्रवृत्ति। जैसे है लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। मतलब रजोगुण बढ़ने पर ये लोभ, तो और स्पृहा, इच्छा, कर्म, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम आरंभ, मतलब कर्मों में ज्यादा प्रवृत्ति ऐसे होती है, तो वो रजोगुण का धर्म है। तो परमात्मा के भजन के लिए स्थिर शांत होना जरूरी है, और लेकिन वो होना चाहिए, जबरदस्ती बैठना भी नहीं है। अब आप जबरदस्ती भी हम कोशिश करेंगे बैठने की, निष्क्रिय होने की, तो वो भी करना है। मतलब एक वाक्य है, आपको बता दूं, से वाक्य ऐसा है कि इसको बड़ा समझना है। भजन क्या है ना, इस पर ही है ये, कि भजन क्या है वास्तव में। ये बोल रहे कि
हमारी बात चल रही करण निरपेक्ष साधन पर, और हम बोल रहे हैं कि भजन करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है चित्त शुद्धि। हाँ, जो कुछ करना पड़ता है वो चित्त शुद्धि होने के लिए करना पड़ता है, लेकिन और परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। परमात्मा प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि जरूरी है, और चित्त शुद्धि होने के लिए कर्म जरूरी है। लेकिन यदि ये बात समझ में आ जाए तो बहुत डायरेक्ट उसमें प्रवेश हो जाता है, मतलब सीधे ही हम चित्त शुद्धि हो जाएगी। हाँ, बहुत जल्दी कर्म से हम निष्कर्म में आ सकते हैं, बहुत जल्दी। अच्छा, तो वो जो है कि संकल्प युक्त निवृत्ति भी प्रवृत्ति के समान है, और संकल्प रहित प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान है। तो ये समझा रहे कि जैसे हम वैसे तो चलो, अब कोई बोलेगा कि तब तो मुझे सब छोड़ देना चाहिए, जाप पाठ, चलो छोड़ दिया, लेकिन वो संकल्प ना करे, जो शांत बैठने का ना संकल्प भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम दौड़ते हैं ना, दौड़ते बहुत थकते हैं हम, 1 किलोमीटर दौड़ने पर बहुत थकते, दौड़ लगा कर हमें फिर संकल्प नहीं करना पड़ता कि मैं अभी बैठ जाऊं, हम अपने आप थक जाएंगे और अपने आप बैठ जाएंगे। वहां हमें संकल्प नहीं करना पड़ा, सोचना नहीं पड़ा कि मैं अभी बैठना है। इतना दौड़े कि अब चलना ही नहीं हो रहा है, तो वो निसंकल्प रूप से हम स्थिर हो गए, मतलब हमारा कर्म नहीं बचा, दौड़ भी नहीं बची। हाँ, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से हम स्थिर हो गए। तो वैसे ही करते एक स्थिति ऐसे आएगी कि करने में रुचि नहीं, कर्म से मन हटेगा, अच्छा, अपने आप हटेगा। यदि कर्म में रुचि है, इसका मतलब अभी चित्त शुद्धि नहीं हुई। हाँ, रजोगुण हमारे अंदर बहुत मौजूद है, और बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्म में रुचि है, मतलब रजोगुण का धर्म ही कर्म में रुचि, और चित्त शुद्धि मतलब क्या, सत्व गुण में स्थिर हो जाना। प्रभु जी एक चीज मैंने, जैसे अभी आपने बात की, इसी के संबंधित है, मुझे जी। लगता है इसके आसपास ही घूमेगा वो सवाल। जी जैसे एक होता है, जैसे प्रभु जी मैंने सुना है, जैसे आत्मरंजन, जी जी और एक होता है मनोरंजन। जैसे जी। कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे बात जी, कर रहा हूँ या जी, बैठा हूँ, जी, आसन कर रहा हूँ, या मैं कोई भी सत्संग सुन रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं एक अलग तरफ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। तो आत्मरंजन कैसे किया जाए कि मनोरंजन ना हो, और मनोरंजन करते हुए भी आत्मरंजन किया जा सकता है क्या? नहीं, जब तक मनोरंजन है ना, जब तक मन के धरातल पर हम जी रहे, तो आत्मरंजन जिसको बोलते हैं आत्मस्वरूप में स्थिर होना, वही बात है, जिसको मतलब थोड़ा इस भाषा में बोलते हो। वैसे आत्मरंजन ये शब्द गलत है। अच्छा, हाँ, आत्मरंजन शब्द गलत है। मैंने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाना ऐसे बोल सकते, क्योंकि आत्मा में कुछ रंजन, जहाँ पर स्थिरता होती है आत्मस्वरूप में या परमात्मा में, वहां पर वो रंजन करने वाला व्यक्ति। मैं देसी भाषा में बोला हूँ गुरु, हाँ, जैसे क्या नहीं नहीं टीवी देखते हो, नहीं, मनोरंजन कहते हैं, वो बात तो सही है। खुद का रंजन, मतलब खुद में रम जाऊं, तो बाहर हाँ, ये बोल सकते हैं कि खुद में रम जाऊं। हाँ, लेकिन वो जैसे ये बात बोल रहा हूँ, आत्म क्योंकि जहाँ पर हम आत्मस्वरूप में स्थिर होते हैं ना, वहां पर अनुभवकर्ता, अनुभवगम्य परमात्मा और अनुभव, ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है। हाँ, जैसे ध्याता ध्येय और ध्यान और ध्येय, या ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये खत्म हो जाता है, वो एक रह जाता, मात्र है जिसको बोलते हैं, वो रह जाता है। तो जो आप बोल रहे हैं कि ये मनोरंजन करते हुए आत्मस्वरूप में स्थिर कैसे हो सकते हैं, या आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे जैसे जो सांसारिक कार्य करते हुए भी कैसे हम इस तरफ आ सकते हैं। तो पहली तो बात है कि परमात्मा का रास्ता ऐसा है तो ऐसा है, इसमें ना ये अनकंडीशनल है, मतलब इसको बोलते हैं कि बिना शर्त। देखिए, कितना भी हम कुछ करें, अब क्या होता है, शुरुआत में ऐसा बोल देते हैं कि थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ आ जाए तो थोड़ा सा लालच दिया जाता है कि थोड़ा आ जाओ, ऐसा करो, ये करो, थोड़ा सा बोला जाता है कि तुम्हें ये मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा ये। लेकिन क्योंकि लोगों की बुद्धि वैषयिक है, वो विषय को ही पकड़ती है, लेकिन वास्तव में ये रास्ता ऐसा है कि इसके लिए अनिवार्य रूप से जो चित्त शुद्धि की ही बात चल रही है हमारी, या परमात्मा प्राप्ति, तो मैं इसमें 3 चीजें जो है ना, बहुत अनिवार्य रूप से मानता हूँ। इतनी चीजें यदि हो जाए, मतलब कोई कुछ भी करे चाहे नहीं करे, चाहे कोई सगुण भक्त हो, चाहे निर्गुण निराकार के भक्त हो, चाहे कोई ज्ञानी ज्ञान के रास्ते पर चलता हो वेदांत के, चाहे सगुण भक्ति के मार्ग पर, या कुछ कर्म योगी हो कोई, लेकिन 3 चीजें जो अनिवार्य है, मैं वो मानता हूँ। जो मतलब हमारे जीवन का अनुभव मान लीजिए, या अध्ययन का अनुभव, या जो भी हमें अपने जीवन से, अपनी साधना से, जो एक एक चीज जो कुल मिलाकर जहां पर आकर मैं स्थिर हो गया, अटक गया वहां,
कि ये चीजें होनी चाहिए। नहीं तो हमें भी कई बार आता था कि इतना हमने ध्यान किया, पूजा पाठ किया, जप किया, व्रत, अभी तक क्यों नहीं वो चित्त शुद्धि हो रही, अभी तक तो क्या गलती क्या है, बहुत बार होता था। लेकिन एक दिन नहीं कुछ दिन ऐसे चलते चलते बाद में बहुत व्याकुलता जहाँ बढ़ती जाती है ना, क्या होती है अंदर से जरूरत ज्यादा है और वो व्याकुलता पैदा करती है, और उस व्याकुलता में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा की कृपा वहां से आती है और वहां से सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो समझ में आ गया कि कामना शून्य होना जरूरी है। कामना शून्य। काम न शून्य। हाँ, एक तो तीन चीजें हैं मैं मानता हूँ कि एक तो निष्कामता, यही कामना शून्यता, निष्कामता। हाँ, दूसरी है निर्ममता। निर्ममता, तीसरी है निरअहंकारता। निरअहंकार। हाँ, अब तो जैसे कामना में क्या क्या आता है, तीनों का थोड़ा विस्तार से तो बता। तीनों चीजें हैं। मतलब आप चाहे गृहस्थी है, चाहे साधु है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे किसी भी जाति वर्ण आश्रम के हो, लेकिन ये तीन चीजें अनिवार्य है। मतलब यदि भजन, यदि आप बोले भजन, वास्तव में भजन, तो क्या होता है आपको बता दूं। किसी को बोला कि आप 10 माला जपनी, वो आसान है। हाँ, किसी को अब एकदम से ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में ये बातें पता ये चलनी इजी है। चाहिए। हाँ, किसी को 10 माला बोले वो इजी है, किसी को बोले कि वहां जाकर परिक्रमा करके आओ, वो आसान है। आसान है एकदम। किसी को बोले कि आप ये व्रत करो, कर लेगा, क्योंकि वो करना है ना, रजोगुण प्रधान है वो व्यक्ति, तो वो करने में रुचि होती है तो वो कर लेगा। लेकिन किसी को बोला जाए कि तुम कामना शून्य हो जाओ, ममता शून्य हो जाओ, या निरअहंकार हो जाओ, तो बोले उसको तो पहले समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ जाए। और रास्ता, एकमात्र रास्ता है, आपको बता दूं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब स्वामी जी, फिर स्वामी शरणानंद जी, फिर बड़े बड़े संत कबीर जी, मीरा जी, सूरदास जी, या हमारे उपनिषद, वेद, गीता, ये सब कुछ एक ही, भागवत, श्रीमद् भागवत, मतलब एक ही मैंने पाया जो निचोड़ जो है कि जब तक ये कामना शून्यता हमारे अंदर ना आए और ममता शून्य हम ना हो और निरअहंकारता ना हो, तो फिर और आगे मतलब एक बात ये भी समझ में आ गई आगे जाकर कि इन तीनों में से एक भी आ जाए, चाहे काम, क्रोध, लोभ, किसी में से भी। नहीं, ये तीन चीजें, ये निष्कामता, निर्ममता और निरअहंकारता, अच्छा। तीनों में से एक भी आ जाए तो दूसरे अपने आप आ जाए। और सारी जो साधना है या सारे सद्गुण हैं जो हमें चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है, जो आचरण है, जो कामना शून्य हो गया, तो जैसे ये बता देते हैं ना, योग के 8 अंग है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो आप देखेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार है, ये कामना शून्य होना जो है ना, ये डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी है। तो कामना शून्य हो गया तो उसने सब कुछ कर लिया, उसने यम कर लिया, नियम कर लिया, आसन भी उसको अपने आप सधेगा, अपने आप करना नहीं पड़ेगा, प्राणायाम भी अपने आप आ जाएगा। कामना शून्य हो तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो गया, श्वास स्थिर हो जाएगी और प्राणायाम अपने आप उसका चलना, करना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये, क्योंकि मन और प्राण हमारे एक ही, ये अलग है दिख रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों ही ये एक ही। प्राण अपने आप स्थिर हो जाएंगे जब मन स्थिर हो गया। मन का स्थिर होना ही कामना शून्य होना है, तो वो करना नहीं पड़ेगा। और प्रत्याहार, यही फिर प्रत्याहार डायरेक्ट वो है कि प्रत्याह्रियन्ते इंद्रियाणि इति प्रत्याहार, मतलब सभी विषयों से हम अपनी इंद्रियों को मोड़ ले, अपनी तरफ मोड़ ले, तो वो है प्रत्याहार, वो हो गया। फिर आगे रह गया धारणा, ध्यान, समाधि, वो सब अपने आप होता जाएगा जिसका प्रत्याहार हो गया। तो कुल मिलाकर कामना शून्यता मतलब निष्कामता, ये इतना अनिवार्य है। लेकिन आप बोलेंगे कि महाराज जी हम तो गृहस्थी है और ऐसा ऐसा है, और ये बहुत सारी शर्तें बोलेंगे, हमें तो ये कठिन है, हमें तो ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। देखिए, जितना कुछ आप देखिए, आपको प्रत्येक व्यक्ति को हर एक माध्यम से त्याग ही सिखाया जाता है। जैसे मतलब कामना शून्य होना मतलब त्याग करना है, सीधा ही कामनाओं का। हाँ, बाहरी त्याग ज्यादा महत्व का नहीं, कामनाओं का त्याग ज्यादा महत्व का है। तो लेकिन आपको बता दूं, जैसे आज उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, चलो आपको ये कामना शून्य होने के लिए ही, जैसे जाप बताया, जाप करो, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। उतना देर बैठने के लिए आपको पहले तो दूसरे काम, व्यर्थ के काम छोड़ने पड़ेंगे। जो व्यर्थ की बातें करते हैं तो वो भी छोड़नी पड़ेगी। जो व्यर्थ क्रियाकलाप करते हैं हम, है ना,
कहीं कई बार खाने की तरफ मन दौड़ता है, कई बार इस तरफ दौड़ता है, कई बार, तो वो इस तरह से बताया कि कामना शून्यता की तरफ हम आ जाए, मतलब जाप भी जा कि हाँ, या हमारी दौड़, हमारे कदम हर जगह जाने को दौड़ते कि वहाँ घूमना है, वहाँ एंजॉय करना है, वहाँ मतलब एक जगह स्थिर होना पड़ेगा जाप के लिए भी। और मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि चलते फिरते भी हर जगह जाप करना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिल्कुल स्थिर शांत होकर जाप किया जाए, उसका महत्व ज्यादा उसका महत्व ज्यादा है। कि बाद में करते रहे हम भगवान को तो हर क्षण याद करते रहे, लेकिन जो एक बिल्कुल एक जगह स्थिर शांत होकर जो जाप किया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या है, वास्तव में ये चीजें हमें, ये जाप भी ये सिखा रहा है कि त्याग करो, जो व्यर्थ की बातें करते हो उनका त्याग करो और परमात्मा में मन लगा। कि चलो व्रत है, व्रत जैसे उपवास है, तो उपवास के लिए भी हमें कई सारी चीजें बताई कि बोले कि भूमि शयन करना है, उस दिन खटिया पर नहीं सोना है, तखत पर नहीं सोना है। देखिए त्याग ही आया ना इसमें। उस दिन बोले कि ठंडे पानी से नहाओ, उस दिन मतलब वो ये बताया कि गर्म पानी से मत नहाओ। उस दिन हर रोज तो चलो अपने बाथरूम में, उस दिन कहीं तालाब, कहीं नदी, नहर में जाओ। तो मतलब त्याग सिखाया। देखो थोड़ा आपको कष्ट भी होगा, जहाँ त्याग होता है वहाँ थोड़ा सा श्रम तो होगा ही होगा। वो श्रम ही तो हमें ये सिखाता है, चित्त शुद्धि वहीं से होती है। तो वो तो देखिए उस दिन हम जो हर रोज भोजन के बारे में व्यर्थ चिंतन करते हैं, तो व्रत करेंगे जिस दिन, तो वो हमें वो चिंतन भी हटेगा और वो भोजन की तरफ ध्यान नहीं देना, भोजन का सुख नहीं लिया, आ गए त्याग। मतलब हर एक चीज हमें त्याग ही सिखा रही है। जो चित्त शुद्धि के लिए जो बताई गई है, वो प्रत्येक चीज हमें कामना शून्य होने के लिए ही प्रवृत्त कर रही है। हमें ये पता नहीं चल रहा है, मतलब सामान्य लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। वो तो हाँ सोचते कि हाँ इतना हो गया, इतना जाप हो गया, हाँ हो गया, अब मैं जो मर्जी कर सकता। लेकिन वो कामना शून्य होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, मन मतलब परमात्मा और हमारे बीच में यदि कोई कारण है, यदि कोई बाधा है परमात्मा की प्राप्ति और हर हम ये जो बीच में कोई बाधा है या कोई बड़ी खाई है, तो वह है मन। मन बाकी परमात्मा कोई दूर थोड़ी है, परमात्मा ही परमात्मा है यहाँ। मतलब भरपूर परमात्मा ही है, जितना मर्जी लो। मतलब भर भर के लो थैला थैला भर भर के लो, या आप साक्षात परमात्मा है, सब आप ही नहीं, चराचर मतलब सब कुछ परमात्मा। जैसे प्रभु जी आपने ये बात परमात्मा की बात कही, तो हाँ। जैसे ज्ञान की दृष्टि इसमें तो कहते हैं सारे सब मिथ्या है, हाँ। कि ये जो है, और एक भक्ति के भाव से देखा जाए सब में परमात्मा है। ये दोनों एक जगह एक जैसे दो साधक है, ये दो संत है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग वाला कह रहे सब श्रेष्ठ मिथ्या है, और भक्ति मार्ग वाला सर्वश्रेष्ठ भगवान है। वैसे क्या है, मैं अपनी तरफ से ज्ञान, भक्ति और कर्म मैं अलग नहीं मानता हूँ। मैं अपने तौर पर, हाँ, हाँ, अपना अपना निजी, अनुभव मेरा अपना अपना निजी विचार है। हाँ, निजी विचार। मेरा ये मानना है कि शुरुआत में जब जहाँ से हम चलते हैं ना, अब एकदम से तो हमें बातें पता नहीं चलेगी ज्ञान की या भक्ति वास्तव में क्या है, कर्म भी वास्तव में क्या है। बहुत गहना कर्मणो गति, मतलब कर्म भी क्या है ये भी बड़ा कठिन है जानना। सामान्य लोग सामान्य कर्म को ही कर्मयोग मानते हैं, वो नहीं, वो कर्मयोग नहीं है। अच्छा। कर्मयोग के लिए बड़ा जरूरी है। गीता में भी बताया गया है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत् मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। तो मतलब कर्म करने के लिए भी बड़ा सब कुछ जानना जरूरी है। कर्मयोग के लिए भी वो आएगा कहाँ से, तो उसको जानना मतलब ही तो ज्ञान है, वही ज्ञान है। अब जैसे भक्ति है, भक्ति के लिए भी तो जानना जरूरी है कि भक्ति करनी हमने कैसे करनी है, बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं होती। कैसे होगी। मतलब ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। अरे यदि ज्ञान ही बनकर ये जो, हाँ, जो हम उस ज्ञान की हम खुद निंदा करते हैं, जो शाब्दिक ज्ञान है उसकी तो हम खुद निंदा करते हैं। शब्द ज्ञान कोई किसी महत्व का नहीं है, कि पुस्तकों ज्ञान को कोई महत्व का नहीं है। प्रभु जी, जैसे कि एक चीज माफी चाहता हूँ, इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग के लिए कहीं ना कहीं, हमारे स्कूल के लिए भी कहूँ, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिसको टीचर बोलते हैं। पालन पोषण के लिए माँ के गुरु के रूप में आवश्यकता पड़ती है, जिसको संस्कार कहते हैं हमारे। और आध्यात्मिक में हमारे कहते हैं दीक्षा गुरु कहते हैं, आवश्यकता रहती है। तो क्या जीवन में भगवान को गुरु मान सकते हैं? बहुत सारे कहते हैं महादेव को, कृष्ण को गुरु, जगत गुरु है। क्या हमें देह रूपी किसी संत को, किसी पंडित को, किसी पुरोहित को गुरु बनाना जरूरी है? असलियत में गुरु को लेके मैंने बहुत सारे
संतों से पूछा है, जी। लेकिन कभी कभी वापस वही सवाल आ जाते हैं, मेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि गुरु के बारे में बताइए। क्या पहले तो हमें गुरु किसी को बनाना जरूरी है? और जो महादेव का इष्ट रखता है, भगवान जिसको महादेव प्रिय है, क्या वो सन्यासी है महादेव के पास गुरु बने? क्या कृष्ण के उपासक को गुरु वैसे बना सकते मैं हैं? ऐसे देखो, मैं डायरेक्ट स्वामी जी का भी नाम लेता हूँ, स्वामी शरणानंद जी का भी नाम लेता हूँ, हमारे स्वामी जी का भी। तो मैं बहुत संतों का इस बारे में बहुत देखा हूँ। गुरु बनाना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। गुरु होना, हाँ गुरु होना चाहिए, वो गुरु होना ही चाहिए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। गुरु होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का हाथ है और गुरु का अपना उपयोग अपना वो महत्व है। लेकिन वो आप देखो, गुरु शिष्य को नहीं ढूंढता है, और आजकल गुरु शिष्य को ढूंढते हैं और उनको ये अहंकार है कि ये मेरे शिष्य है और ये लोग मुझे माने, और ये बकवास गुरु है, मतलब वो व्यर्थ का ही है। ऐसा गुरुत्व व्यर्थ है जो शिष्यों को ढूंढ रहा है और शिष्यों को पीछे पड़ा है कि मेरे शिष्य होने चाहिए और मेरे ये भगत, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ है, बकवास है ये। शिष्य को ये है, वास्तव में जो गुरु है वो कभी भी खुद की महत्ता या खुद की प्रतिष्ठा नहीं चाहेगा, खुद के गुरुत्व की अपेक्षा नहीं रखेगा दूसरों से कि लोग मुझे गुरु माने। वास्तव में गुरु वही है जिसको मान प्रतिष्ठा या गुरुत्व की इच्छा नहीं है। वास्तव में गुरु वो है, और ऐसा गुरु ना ही किसी को शिष्य बनाएगा। हाँ, कोई आया उनके पास कोई पूछेगा कि स्वामी जी ऐसा है, ऐसा बताइए, वो हमें रास्ता बताइए, वो सहज रूप से, उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि सहज रूप से बताएंगे। लेकिन शिष्य को ये चाहिए कि मैं इनकी सेवा करूं, और मैं शिष्य का, देखो शिष्य स्वतंत्र है, किसी का भी शिष्य बन सकता है वो, उसको किसी ने रोका है क्या? कोई, जो गुरु किसी को रोकता है शिष्य होने के लिए, मतलब वो वास्तव में गुरुत्व को प्राप्त नहीं हुआ है। जो वास्तव में गुरुत्व, हमारे स्वामी जी के दर्शन करना आप कभी वो सबके ही गुरु है और किसी के भी नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी का नाम बता हाँ? स्वामी स्वामी प्रेमानंद जी। अच्छा। हाँ, तो स्वामी जी है क्या आए? हाँ है, मिला हूँ स्वामी कल। जी का भी नहीं है। स्वामी जी आए हैं? हाँ, स्वामी जी के कमरे में जाकर उनका भी नहीं है, वीडियो बना मिला- है। मिला हूँ। तो फिर स्वामी जी देखिए, वो ऐसे है कि सभी उनके शिष्य, कोई भी आ जाए और उनको गुरु रूप से कोई भी माने, और लेकिन स्वामी जी की तरफ से, अपनी तरफ से वो किसी के ऊपर भी अपना हक नहीं मानते हैं कि ये मेरा शिष्य है, कि वो मेरा शिष्य है। कुछ है ही नहीं, वो अपने ध्यान में, अपने मस्ती में, अपने स्वरूप में मस्त है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, कोई उनको मानता है गुरु रूप से, तो उसके लिए वो गुरु रूप से है। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बात की स्वामी जी की, तो मैं इसी बात में कर रहा हूँ। एक मैं स्वामी जी के दर्शन किया और आपके भी दर्शन किया, हाँ। दोनों की, और हाँ। दोनों का देखा हूँ त्याग। आपका सहसा देख, सुनो गुरु जी, गुरु हम नहीं, आप, मैं पहली बात आपकी काटता हूँ। स्वामी जी के जो नाखून में जो मिट्टी का मैल है ना, थोड़ा सा, उतने भी हमारी वो चीज बराबरी मेरी है। दृष्टि से, मैं मेरी दृष्टि से बता रहा हूँ। जो आप चरण धूल है संसारिक ना, दृष्टि से हाँ, आप तो हाँ, कुछ नहीं संग्रह लिए जी। और पूरा त्याग किया संसार तक था, लेकिन स्वामी जी ने चारों तरफ से कुछ भी होते हुए, उनके पास अगर कुछ भी पड़ा है, चाहे कहूंगा कुछ भी, सोने का जग भी पड़ा है ना, लोटा भी, तो उनका भी उसने पास में रहते हुए भी वो त्याग कर पाए हैं। बिल्कुल। वो त्याग कैसे हो पाएगा? जैसे मैं वो जो त्याग है, हाँ, वो त्याग है स्वरूप में। जब हम स्थिर हो जाते हैं ना, तो वास्तव में त्याग, चलो त्याग की परिभाषा भी है, वास्तव में त्याग, वास्तव में हम जिसको त्याग समझ रहे हैं ना, जो प्रचलित जो त्याग शब्द का अर्थ है, वो त्याग वास्तव में त्याग नहीं। त्याग मतलब असंगता, यदि समझा जाए, त्याग मतलब असंगता। जैसे आज कहते हैं, किसी ने कहते हैं मैं भोजन का त्याग कर दिया, किसी ने कहते हैं मैं अन्न का त्याग कर दिया, कोई कहता जल का त्याग कर दिया, कोई कहता है जिसका मर्जी त्याग कीजिए, लेकिन जब तक मैं शरीर हूं, इस भाव में जब तक हम है ना, मैं शरीर हूं, ये जो तुच्छ शरीर है, पंच महाभूतों से, ये शरीर मैं हूं, जब तक ये भाव है, तब तक त्याग कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि त्याग संभव नहीं है। और वास्तव में जो हमारा है ना, हम उसका त्याग कर सकते हैं। हमारा कुछ है ही नहीं ऑलरेडी, मतलब पहले से हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्या लाए थे? हाँ, ये शरीर भी नहीं था हमारा वास्तव में। हम स्वरूप की बात करें, हम जहाँ पर स्वरूप में स्थिर होते,
तो वहाँ पर असंगता होती है। जैसे स्वामी जी है, अलिप्त है, असंग है। तो जैसे ब्रह्मपद क्या ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम इव अंबसा। तो ये है कि मतलब संपूर्ण सारे कर्म ब्रह्म समर्पित है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नैव किंचित करोमि इति युक्तम मन्येत तत्त्ववित्। तो ये है कि वास्तव में त्याग जो है ना वो असंगता आप शब्द समझते हैं, असंगता का अर्थ है कि मेरा और इस शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये उसके जैसे आप बोलेंगे अब ये भक्ति, जैसे भक्ति में ये चलो थोड़ा सा ये लगता है कि ज्ञान की बात है, तो भक्ति में ये मान लीजिए चलो कि भक्ति में, तो भक्ति में भी हम मान लीजिए कि मैं जो कुछ हूँ वो ठाकुर जी का हूँ। मैं जो कुछ हूँ वो मैं कन्हैया का हूँ, या मैं भगवान राम जी का हूँ, मैं या शिव जी का हूँ, या मैं माता का हूँ। जो कुछ है मैं उनका हूँ। फिर जो कुछ है मेरे पास वो सब उनका है। हाँ, मेरा कुछ नहीं। जैसे अब ये बात है ना कि मैं आपको इसमें भी जैसे बोल रहा हूँ ना कि मैं सबसे पहले बोल रहा था कामना शून्यता, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर जी। मतलब हमारे अंदर ये भाव हो, इसके पीछे हम यदि सगुण भक्ति प्रधान है वो कोई व्यक्ति, तो ये बोल सकते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ठाकुर जी, बस। और जो ज्ञानी है वो क्या बोलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जो कुछ है वो मैं साक्षात हूँ। ये बात है। दूसरी बात है मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये बात हमें जानना जरूरी है। और जीवन में, हाँ, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, इसमें जीवन में अपनाना है। ये तो है नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और थोड़ा सा कहीं कुछ, थोड़ा सा एक पिलर गिर जाए तो ये कैसे हो गया? ये मतलब उसके लिए मैं बोला ना आपको, शरणागति का सीधा सरल अर्थ है निश्चिंतता। यदि निश्चिंतता नहीं है, चिंता है थोड़ी भी, तो शरणागति नहीं हुई। नहीं। शरणागति मतलब ये तीन चीजें जिसके जीवन में आ गई वो है शरणागति। जिसके अंदर कामना शून्यता आ गई, ममता शून्यता आ गई और निरअहंकारता आ गई, तो वो है शरणागत। और ऐसे व्यक्ति को कुछ भी हो जाए उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ मेरापन, जैसे मेरा कुछ है, हमारी चिंता का, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि आप गृहस्थी में रह रहे हैं लेकिन आपको ये अपनाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परमात्मा, मुझे चाहिए ठाकुर जी। ये और मेरा कुछ नहीं है। ये जो परिवार, बाल, पत्नी, प्रॉपर्टी, जमीन सब कुछ है वो सब उनका है, मुझे उन्हीं की सेवा में लगाना है, बस। मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर भी उनका है तो मुझे इसको भी, ये जो विश्व चराचर जगत रूप से जो परमात्मा है उसकी सेवा में लगाना है, मेरा नहीं है। और इसमें कुछ बिगाड़ आ जाता है इस शरीर में, या हमारे जिसको हम मेरा मानते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब वो जानना जरूरी है। जैसे अपने बच्चा भी कुछ हो जाता है, पत्नी को भी कुछ हो जाता है, या हमारी प्रॉपर्टी छीन जाती है, हमें ज्यादा उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि चिंता हो रही है इसका मतलब हम सिर्फ बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, जीवन में नहीं उतरा है। उस समय मैंने ऐसी कभी होती है तो मैं स्वामी जी की एक बात बोलता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला वो अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो ये जो कुछ हुआ, मेरी समझो प्रॉपर्टी छीनी गई, या कहीं कुछ मेरी गाड़ी खाई में गिर गई, या किसी ने कुछ, जो कुछ हुआ वो, जो कुछ हो रहा है अच्छी बुरी घटना सब परमात्मा के द्वारा हो रहा है। तो परमात्मा की मर्जी पूरी हो रही है, तो मैं क्यों अपनी मर्जी वहां करूं कि नहीं नहीं मैंने उसको ये करना है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मैं कैसे सवाल उठा सकता हूँ? मुझे तो परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है ना। तो वास्तव में भजन, भजन शब्द तो तीन तीन अक्षरों का है, लेकिन ये वास्तव में भजन ये है, ये जानना जरूरी है। नहीं तो थोथा भजन 50-50 साल बीत गए जाप करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम खुद देखे यार इतना जाप करे, कोई ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं बोल सकता मैं। उस जाप का ही परिणाम है जो ये बातें हम समझने के योग्य हो चुके हैं। लेकिन एक थोथा विवेक शून्य जो भजन है, विवेक शून्य जो जाप है, मैं विवेक को ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं थोथे भजन को या व्रत उपवास को या तीर्थ भ्रमण को बिल्कुल महत्व नहीं देता। प्रभु जी जैसे कर्म का- प्रभु जी कर्म एक का। चीज पूछ रहा था बेसिक, जैसे आपको यहाँ आए हो हम्म। और आपने स्टार्ट में मुझे एक चीज मना की थी, हालांकि मैं समझ पाता हूँ, जी, लेकिन कोई साधक जो आपकी आवाज सुन रहा है, जी, आपका जी, जी, है, जी। तो आपने जैसे मुझे 3 चीजों के लिए मना कर दिया कि आपने अपना चेहरा नहीं दिखाना, नाम नहीं नहीं, एड्रेस नहीं बताना। वास्तव में तो ये हम लोगों के लिए ना कि देखिए हम यहाँ किस लिए परमात्मा प्राप्ति का
मतलब परमात्मा के लिए, बस उसी की प्राप्ति के लिए और उसकी भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, साधन के लिए जो भी कुछ है। तो हम अपने लक्ष्य पर हमें चलना चाहिए जहां तक हो सके। ऐसा नहीं कि हम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, हमसे भी हजारों गलतियां होती है, ये बात है। तो लेकिन ये है कि वो व्यक्ति, तो हमें ये है कि हम किस लिए है यहाँ। तो अब ये जैसे 3 बार हुआ ऐसा मेरे जीवन में। वो लोग आए, मुझे पहले पता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, तो उन्होंने, बल्कि मैं उस समय मना किया था। तो उन्होंने फिर ऐसा किया और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि देखिए देखिए दूसरों के काम हमें आना है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ जिसको ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो स्वयं आएगा। वो स्वयं आएगा। जैसे प्यास जिसको लगी वो खुद पानी ढूंढेगा, और जिसको प्यास नहीं है, पानी की जरूरत नहीं, उसको जबरदस्ती पानी पिलाया जाए तो पानी वो व्यर्थ गया। वो पानी भी व्यर्थ गया, पानी को लाने के वाले जिस व्यक्ति ने लाया उसकी मेहनत व्यर्थ गई, और अब उसका फिर वो अलग ही अर्थ हो जाता है। वो फिर तर्क वितर्क का, फिर वो अलग ही बहुत सारी बातें हो जाती है व्यर्थ की। और आपको बता दो, सबसे जो बड़ी बात है इसमें, जो सबसे बड़ी बात है, हम एक साधक है और हम ना कहाँ से अहंकार बढ़ेगा हमारा पता नहीं। मतलब हम रस लेने लग जाते हैं। मतलब हमारा मन जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विलीन हो चुका है स्वरूप में, परमात्मा में, अब वो जगेगा ही नहीं ऐसा नहीं है। वो तो ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है कि कोई जगने के लिए ये हो जाए क्या। वो हमें उसको समझाना पड़ता है विवेक के द्वारा, और स्थिर रखना पड़ता है। तो अब जैसे हम देखेंगे वीडियो हमारा आ गया, या किसी ने थोड़ी तारीफ कर ली, या थोड़ा कुछ हमें माला पहनाई, या थोड़ा ना किसी ने, तुरंत हम अहंकार से भर जाते हैं। मैं कुछ हूँ और मैं कुछ हूँ, बस जहाँ आ गया बस खत्म। गुरुजी, जैसे कि आपने बात सही की, कभी-कभी ऐसा अहंकार ना आ जाए। जैसे अभी मैंने आपको कोई भी कैसे संतों की इजाज़त नहीं, माँग, हमने देखा है, खुद को भी देखा है, औरों को भी देखा है। लेकिन कभी-कभी इस चीज़ से डर भी लगता है भान, लेकिन उसको अगर मैं इस बोल के करता हूँ जैसे कि अहंकार ना आए, मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाला वो है, तो क्या वो अहंकार से बच सकता हूँ मैं उस? नहीं, वो आपको एक सेवा समझकर करना है। इसके लिए ना आपको निष्कामता आपकी हाँ, और बहुत जागृत रखनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मतलब मुझे, वैसे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, हमारा मन जो है ना बहुत सूक्ष्म है। वो इन चीज़ों में भी रस लेने लग जाता है। जैसे आप ये कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी है, एक तबका, कि वो आपकी तारीफ़ करेगा। वो बहुत तारीफ़ करेगा कि हाँ, ये आप बहुत अच्छा का, वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो हम भी बोल रहे हैं, हम भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन आपका ये उत्तरदायित्व है कि आपके अंदर वो उसका, मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। निमित्त। ये हो रहा है, परमात्मा मेरे से करवा रहा है, क्योंकि संतों की बात सामान्य लोग तक पहुंचाई जाए, या थोड़े जो जरूरतमंद है उनको। तो इसका ये प्रयास है। बाकी आप ये, लेकिन आपको बता दो, मन बहुत सूक्ष्म है। मन इतना ये है ना कि वो कहीं ना कहीं से हमें फांस लेता है। हमें बहुत जागृत, इसीलिए हमेशा भगवत स्मरण करना चाहिए कि जो कुछ है वो वही है, और जो कुछ हो रहा है वो उसी के द्वारा हो रहा है। मतलब परमात्मा का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब सिर्फ वाणी से नहीं, पूरा ओतप्रोत होकर व्याकुलता से उसको, कि जो कुछ है वो है, मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे महाराज जी एड्रेस इसलिए मना करें, जो एकांत में आए हैं वो एकांत नष्ट हो जाएगा, जो एकांत है वहाँ एकांतता नहीं रहेगी। और जब तक महाराज जी भजन में साधना में है तो वो अहंकार ना है, इसलिए उन्होंने चेहरे लिए मना कर दिया, नाम उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गुरु जी ने जब आज्ञा नहीं मिलती तब मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। लेकिन सत्संग हमारे चित्त को शुद्धि करने के लिए गुरु का जीवन में कितना आवश्यक है, महाराज जी ने जैसे बताया था। और मैं ये सभी से कहता हूँ, जितना भी हो सके मैं ये ध्यान रखें, कभी भी हो सत्संग सुने तो अपने बच्चों को साथ में लेके बैठे। आप 2 मिनट बाद में देख लेना, अभी 5 बजे आएगा तो आप 6 बजे देखो, बच्चे आ जाएँ। उसके बाद बच्चों के साथ देखो, बच्चों को वही संस्कार आप दोगे ना, तब आपको वो फल मिलेगा। क्योंकि मैं कहता हूँ, आप देख रहे हो, आप अभी मैं सकता हूँ 50-60 साल के हो, लेकिन बच्चे अभी बाल है, तो उनको ऐसे संस्कार दोगे, शायद तक आपकी आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म के प्रचार में कोई भी संकोच, कोई भी शर्म, कोई भी लाज नहीं करेगी। और प्रभु जी, जो मैं निमित्त मात्र बन के जो ये धर्म की यात्रा पर चल रहा हूँ, अपने गृहस्थ जीवन को भी जी रहा हूँ जी। और संतों के दर्शन कर रहा हूँ, क्या इस मार्ग पे चलते हुए मैं अपने जीवन के कल्याण कर पाऊँगा? ये 100% इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ
शाब्दिक स्तर पर ना होकर, सिर्फ क्रियाकलाप के स्तर पर ना होकर, ये हमें जीवन में आना चाहिए। मैं बोला ना आपको, आपका कहीं कुछ नुकसान होता है तो आपको तुरंत ये बात मन में आनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये विचार किया बताया ना जैसे हाँ, और कोशिश कर निष्कामता, निर्ममता और निरअहंकारता कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं कुछ नहीं हूँ, इसमें एक बात ये है कि मतलब मैं ये एक बात बोलता हूँ मैं, जो मुख्य ज़रूरत है जानने की। जैसे हम भक्ति प्रधान में बोल सकते हैं ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ़ एक ठाकुर जी चाहिए। अच्छा, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे शरीर सहित और मैं सहित वो ठाकुर जी के हैं। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ वो ठाकुर जी का हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे है। बाकी मैं शरीर नहीं हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये है, ये बात जानना ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से जानना ज़रूरी अच्छा। और महाराज जी गलती हुई तो मुझे माफ कर देना, ऐसे ही मैं नहीं, आपका अरे आप बाजन में इतना साधना में बाधा बन ये गया। है, लेकिन बस आप जो है अरे नहीं नहीं महाराज जी, ये नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन ये इसमें सावधान रहना ज़रूरी है कि अपने जीवन में कैसे इसका फल तो मिले। जैसे ये मैंने जैसे रामायण में नवदा भक्ति पढ़ा था, नवदा भक्ति के बारे में वर्णन आता है। जी, और नवदा भक्ति में पहली दो भक्तियां तो यहीं से शुरुआत होती है, जी। जैसे प्रथम भक्ति संतन। दूसरी कथा प्रसंग, ये तो जी, दो जी। भक्ति तो हमारे आपके दर्शन हो गए और सत्संग हो गई। तो जी। दो भक्ति इसी मार्ग से हो सकता है। मैं जो भक्ति आ गया तो 9 में से एक आ जाए तो सब कल्याण है, दो तो हो ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि संतों के सानिध्य में रहे ना, तो हम कहीं भटक नहीं सकते। उनके सानिध्य में रहे, हमेशा उनसे वार्तालाप करते रहे, उनके दर्शन करते रहे। मतलब हम संतत्व को प्राप्त नहीं हुए, हम नहीं है संत अभी, हम एक साधक भी नहीं है बल्कि, बस लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं थोड़ा-सा अपने द्वारा कुछ परमात्मा के इसमें स्थिर होने का। राम जी स्वयं आए थे, उस समय स्वयं ने नहीं कहा था मैं भगवान हूँ, लेकिन वही ये बात। है कि बस आप जो है ये जो प्रयत्न कर रहे हैं, संतों से क्रियाकलाप वार्तालाप करके थोड़ा उस बात को लोगों में प्रचार प्रसार करने का, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि संतों को ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। वो नहीं चाहते कि मेरे पास कोई आ जाए और कोई कोई उनको कुछ ये दे, ये या उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बल्कि बोलते हैं नहीं आ जाए तो बहुत अच्छा है, मैं अपने परमात्मा के ध्यान में मगन रहूँगा। लेकिन वो कोई आ जाए तो ठीक ही। साथियों, जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग ली है और मैं नियमित मात्रा में जैसे हर बार कहता हूँ सभी साथियों से, और जैसे कि मैं सभी महाराज जी ने कहा चित्त शुद्धि के लिए विशेष तौर पर सत्संग रही थी। सत्संग भली लंबी हो, महाराज जी के भी पास वापस आऊंगा गुरु कृपा और हरि कृपा से, और सत्संग लाने की कोशिश करूंगा। और आप जो भी कोई सवाल करना चाहते हो आज की तारीख में, तो आज के तारीख में अगर करोगे तो मैं महाराज जी के पास आ सकता हूँ। मुझे 2 या 3 घंटे का रास्ता है मेरे दूर से, तो मैं आ सकता हूँ, कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे जरूर करना। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन सत्संग होती रहेगी। अगले दर्शन सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय हो।